वेलकम बैक टू ब्रिज टू बिट्स। आइट्रेशन उनके कट ऑफ्स आ चुके हैं। माय नेम इज सार्थक तोमर। आई एम करेंटली सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट बिट्स RMIT हैदराबाद कैंपस। आर्यांश इज ऑल्सो सेकेंड ईयर एट बिट्स RMIT हैदराबाद कैंपस। लेट्स सी क्या क्या कट ऑफ्स रहे हैं इस बार। तो एज एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स नहीं बढ़े, कट ऑफ्स इन केस मतलब गिर गए हैं। आई डोंट नो इसका रीज़न क्या है। 12 मार्क्स से गिर गए हैं। वही इसका रीज़न क्या है कि नंबर ऑफ़ सीट्स ऐड हुई हैं या फिर नॉर्मली पेपर भी एक्चुअली टफ इस था। बार पेपर भी टफ था। बेसिकली जो हमने कलेक्ट करा था डेटा कि पेपर भी टफ था। बट हमने जो 2+2 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स का वीडियो बनाया था वो ये चीज़ दिमाग में रख के बनाया था कि पीपल विद 230 वर कीपिंग देयर बैकअप्स एज RMIT एंड 2+2 अदर 2+2 प्रोग्राम्स। बट यहाँ पे उनको 230 में सीट्स अलॉट हो गई हैं। तो देखते हैं क्या क्या कट ऑफ्स रहे इस बार। MSc मैथ जो है वो 257 245 बेसिकली हमने वो हर रिपोर्टेड स्कोर लिख दिया जो हमारे पास आया है। जितने जितने हमारे गूगल फॉर्म में जो जो रिपोर्टेड स्कोर्स आए हैं वो सारे लिख दिए। तो आप मतलब देख सकते हो क्या क्या कट ऑफ्स रहे हैं। MSc मैथ तो मैं मिल गया 257 245 पिलानी में, 239 गोवा में, हैदराबाद में लोएस्ट 232 पर मिला है। फिर MSc फिजिक्स का कट ऑफ एक्चुअली हमारा एक स्टूडेंट था बैटमैन, उसका असली नाम अभय है। तो हाँ, तो उसको एक्चुअली MSc फिजिक्स मिल गया पिलानी कैंपस में। वो एज 2+2 में RMIT पहले वो इलेक्ट्रिकल एज अ RMIT बैकअप रख पेपर ही रहा ऑप्ट था। करना चाह रहा था वो। हाँ, तो वो RMIT को एज अ बैकअप रख रहा था, लेकिन उसको नॉर्मल MSc फिजिक्स मिल चुका है एट पिलानी कैंपस। तो वो MSc फिजिक्स एट पिलानी जा रहा है। ऑब्वियसली वो बेटर चॉइस है कंसीडरिंग कि 2+2 में यू हैव टू पे अ लॉट मोर फीस देन द यूजुअल नॉर्मल प्रोग्राम। अगेन देखते हैं आगे बी में क्या कट ऑफ्स रहे, नॉर्मल बी के क्या कट ऑफ्स रहे। तो ये तो बात हो गई MSc की। बी में ये कट ऑफ्स रहे, कुछ कुछ कट ऑफ्स में आपको डैश मिलेगा, वो नॉन रिपोर्टेड है। जो नई ब्रांच ऐड हुई है BE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसका कट ऑफ 274 रहा है गोवा कैंपस के लिए। ये केवल और केवल गोवा कैंपस में मिल रही है, बाकी कैंपस में ये नहीं मिल रही है। बाकी देखा जाए तो ट्रिपल का कट ऑफ काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली ड्रॉप कर गया है एट हैदराबाद। 261 264 पर भी ट्रिपल तुम्हें मिल रही है, तो वो काफ़ी मतलब काफ़ी सही चीज़ है। MNC के लिए कई लोगों को 317 पर भी मिली है, कई लोगों को 310 पर भी मिली है। दिस डिपेंड्स ऑन कि उनकी प्रेफरेंस लिस्ट क्या थी, क्योंकि दिस इज़ लाइक जो डेटा सेट हमारे पास आया है, वी हैव जस्ट पोर्ट्रेट दैट जैसे ऑन दिस तुम देख भी पर्टिकुलर सकते थिंग। हो कि मैकेनिकल पिलानी में 287 पे लॉट हुई है, तो इसका मतलब ये है कि किसी की प्रेफरेंस मैकेनिकल टॉप पे होगी, तो मैकेनिकल 287 टॉप पे पे होगी, मिल रहा राइट। पर यूजुअली ये है कि मैकेनिकल कट ऑफ इज़ लाइक समथिंग कि तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर गोवा की कुछ 248 गई है लास्ट, तो मेरी उधर की मैकेनिकल जो वो 255 256 है। इतनी गई हाँ, होगी, मतलब मैक्स टू मैक्स इतनी जाएगी। अच्छा, इससे क्या क्या इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं कि क्या कट ऑफ और ड्रॉप करेंगी। थिंग इज़ कि लोअर ब्रांचेस में कट ऑफ यूजुअली ड्रॉप नहीं करेंगी, जितनी करनी होंगी वो अपर ब्रांचेस में करेंगी। अच्छा, दूसरा इन्फ्रेंस कि भाई इसका 2+2 पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगेन 2+2 में भी जो अपर ब्रांचेस थी, कि ब्रांचेस लाइक CSE जिसके हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ 220 प्लस बता रहे थे, या कईयों में हम जैसे CSP के लिए वो 230 ड्रॉप प्लस बता होगी। रहे थे, वो ज़रूर ड्रॉप हो सकती हैं। लेकिन नीचे वाली जो कट ऑफ्स हैं वो आई थिंक स्टैटिक रहेंगी या फिर उनसे बढ़ेंगी, और मोस्ट लाइकली वो बढ़ेंगी, क्योंकि द थिंग इज़ कि जो डेटा सेट हमारे पास करेंटली स्टूडेंट्स का है उसमें ये है कि वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन 150 to 170, एंड दिस इज़ द यूजुअल रेंज फॉर RMIT और एनी 2+2 प्रोग्राम फॉर दैट मैटर। तो द थिंग इज़ कि 2+2 प्रोग्राम्स के लिए वी आर एक्सपेक्टिंग कि देर विल बी नॉट मच चेंज इन द अपर ब्रांचेस। द कट ऑफ माइट रिमेन कॉन्स्टेंट, दे कैन डिक्रीज, आई मीन दे शुड डिक्रीज। अगर अंदर से लगता है कि दे शुड डिक्रीज, बट द हाँ, थिंग इज़ कि मैं तुम्हें होप नहीं देना चाहता, मतलब कि मैंने अभी बोल दिया कि कम हो जाएगी और फिर कम नहीं हुई, तो फिर मतलब वो चीज़ रहती है। द थिंग इज़ कि अगर हम एक हल्का सा अपर मार्क सेट करते हैं और फिर कम पे मिलती है तो हमें खुशी होती है, ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है जब मिलता है। तो अगेन इस वीडियो में आगे हमने वो चीज़ें कवर कर रखी हैं। अगेन कौशल जो कि हमारा एक स्टूडेंट था, प्लस बैटमैन यानी अभय जो हमारा एक स्टूडेंट था, उन दोनों का एक छोटा सा शॉर्ट इंटरव्यू लिया है, कॉन्ग्रेचुलेटिंग देम ऑन गेटिंग MSCs, और उनका क्या व्यू है ओवर चूजिंग MSCs ओवर 2+2, या फिर 2+2 के लिए जाएंगे वो लोग। तो उस पर हमने एक बना रखा है, तुम लोग वो देख सकते हो इसकी जस्ट बाद। बट अगेन CSP पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। CSP पे आई वॉज एक्सपेक्टिंग 230 प्लस फॉर CSE, आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग द सेम, बट अगेन 225 तक जा सकती है वो चीज़। तो हाँ, इट्स नॉट मतलब किसी। मेरा क्या रीजन है कि जो बंदा सीएसपी एक्सपेक्ट कर रहा था, अब उसको उसी मार्क्स पे एमएससी मैथ्स मिल रही है, तो अगर उसको फीस का इशू है थोड़ा बहुत भी, तो वो एमएससी मैथ्स लेगा, तो तुम्हारे लिए एक तरह से वो सीट खाली हो गई। तो 220 पे भी तुम्हें सीएसपी मिलने की चांसेस है भाई, राइट, बहुत चांसेस है कि तुम्हें राइट सीएसपी कि मिल जाएगा। मिल जाएगा। बट द थिंग इज़ कि वी हैव पीपल विद 270 280s ऑल्सो, दोज आर ऑप्टिंग फॉर हाँ, CSP CSE स्पेसिफिकली। क्योंकि द थिंग इज़ कि अगर तुम्हें नॉर्मल CSE मिल रहा है उतने मार्क्स में, देन यू गोइंग फॉर इट। बट इफ़ यू गेटिंग CSP CSE, दैट केस इज़ डिफरेंट। RMIT में अगर मैं बताऊँ तो टॉप ब्रांचेस में यू कैन एक्सपेक्ट अ डिक्रीज फ्रॉम आर एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स, यानी कि अराउंड 210 के स्कोर पे मिल जाएगा, 210 प्लस या 207 8 तक भी 210 मिल पे आरएमआईटी सीएस तुम एक्सपेक्ट कर CS सकते कर हो इस सकते हो। बार। यूबी का आई वुड से बट लोअर 220 इज डिसेंट। यूबी का आई वुड से कि 220 जाएगा या इससे नीचे भी जा सकता है।
मतलब कई लोग ऐसे थे जो 220 पे दे वर अनश्योर अबाउट होल द होल यूबी थिंग कि 220 पे यूबीसीएस मिलेगा नहीं मिलेगा, बट दिस टाइम मुझे लग रहा है कि हाँ मिल जाएगा, 220 के स्कोर पे मिल जाएगा। अगेन 220 का स्कोर है तो तुम्हें नॉर्मल एम में भी कई लोग ऐसे रहेंगे कि जो यूबी को ऐसा बैकअप रख रहे थे पर उनको 220 में नॉर्मल एम में कुछ ना कुछ मिल गया होगा, तो वो यूबी से हट जाएंगे और नॉर्मल एम पिक कर लेंगे, तो यूबी में सीट्स खाली हो जाएंगी। अगेन 2+2 पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, बस अपर ब्रांचेस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, लोअर ब्रांचेस पे आई एम लोअर एक्सपेक्टिंग कि ब्रांचेस सेम में रहेगा। स्टैग्नेंट रहेगा या बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ेगा। लोअर ब्रांचेस में किसी को फायदा नहीं होगा, 180 जिसके उसको एमएससी बाय तब भी नहीं मिल रही, वही तो वो 2+2 के लिए जाएगा। वही आईएसयू के लिए वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग द सेम, क्योंकि आईएसयू के लिए लाइक प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ थे वही हम हाँ। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उतना ही रहेगा। आरपीआई में भाई कट ऑफ ड्रॉप करेंगे तुम्हें इवन 100 से कम पे भी मिल सकती है सीट। द थिंग इज़ दिस कि आरपीआई में दे आर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप, मतलब मेरे हिसाब से यही एनालिसिस है। बाकी फील फ्री टू वॉच द वीडियो जो आने वाला है कमिंग अप नेक्स्ट। अगर आरएस भाई आपको कुछ ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हो। नहीं, बाकी ये सभी जो एनालिसिस किया है ठीक है। और लोअर ब्रांचेस में हाँ कट ऑफ बढ़ेंगी, क्योंकि लोअर ब्रांचेस में किसी को फायदा हो नहीं रहा कट ऑफ गिरने का, क्योंकि जिसको एमएससी बाय 220 पे मिल रही है वो तो फॉर श्योर है कि 180 190 मिलने नहीं वाली, चांसेस ज्यादा 5 मार्क्स गिरेगी आपकी कट ऑफ, बट ऐसा नहीं कि 20 मार्क्स गिर रहे हैं, इतना ड्रॉप नहीं आएगा। मतलब नहीं आना चाहिए, हो सकता है कोई भी हो सकता है भाई, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। वही हमने वही इतना प्रेडिक्ट नहीं किया था कि इतना नीचे गिरेगा ये। प्लस बी फार्मा वालों का ये है कि उनको 200 नंबर पे भी कोई सीट नहीं मिली है, तो हाँ आई मीन काफ़ी शॉकिंग सा स्टैट्स है, क्योंकि थोड़ा एम अजीब सा है। में मिल रही है 220 तक, बी फार्मा 200 पे भी नहीं मिल रही है। तो आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड, नंबर ऑफ सीट्स अगर बढ़ाई गई हैं नॉर्मल बी या एम प्रोग्राम में, मुझे मतलब वही मुझे एक चीज़ जो लग रही है वो ये लग रही है कि नॉर्मल सीट्स जो है वो बढ़ाई गई हैं इन द बी प्रोग्राम्स। तो हाँ अभी 3+2 प्रोग्राम भी बचा हुआ है, हाँ उसके भी देखते हैं कट ऑफ्स क्या आती है, उसका उससे भी भी काफी मतलब इफेक्ट पड़ेगा मुझे लगता हाँ है। जो मेल आया है उसमें तो ये बोला गया था कि 10th की नाइट तक आ जाएगा। मतलब लेट्स सपोज कि वो अगर 11 तक भी आता है तो भी हमें एक डिसेंट आइडिया रहेगा अबाउट द 2+2। बट हाँ फॉर हाँ 2+2 अभी तक हमारे एंड से यही है कि ठीक है, यू गाइज आर एक्सपेक्टिंग, मतलब अगर आप गाइज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा अच्छा जाएगा कट ऑफ, 210 पे ईसी मिलेगा, अब हाँ तुम्हें सीएस भी मिलने के चांसेस हैं, 210 मिलने पे के चांसेस 215 हैं, पे सीएस मिल जाएगी। तो वही है तो मतलब वही कि decent chances हैं of you converting good branches at CSP, good branches at RMIT. That was it from our side guys. Thank you for watching. Again एक थैंक यू। इंटरव्यूज़ के आगे हम अटैच कर देंगे कौशल और अभय का, सो प्लीज़ वॉच दैट। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, दोनों को MSc मिल गई है। तुम लोग RMIT के लिए रूट कर रहे थे पर हाँ मतलब कैसा लगा है? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि एमएससी मिल जाएगी आज पहली इटरेशन में, और वो भी इतना ड्रॉप में, मतलब 235 तो लास्ट ईयर गया था तो मुझे लगा बढ़ेगा ही, हाँ और ड्रॉप हो गया लाइक। तुम दोनों का बैकअप RMIT था ना? हाँ बैकअप तो आरएमआईटी। लेकिन अभी क्या है मतलब नहीं, लेकिन अभी क्या सोच रखा है तुम लोगों ने कि RMIT के लिए मतलब थोड़ा थॉट दोगे कि सीधा MSc? थोड़ा थॉट तो देंगे। हाँ थोड़ा थोड़ा फैमिली बोलो। में डिस्कशन करेंगे भैया। क्योंकि बहुत ऑलमोस्ट 1 मंथ से हम आरएमआईटी का ही सोच रहे थे, हमने माइंड में सेट कर लिया था ना कि आरएमआईटी हाँ, तो अभी सरप्राइजिंग एमएससी मिल रही है तो उसका भी अभी कंसिडर करनी है अभी। हाँ नहीं मतलब मैं कहता हूँ कि देखो अगर तुम लोन वगैरह लेना पड़ रहा है RMIT के लिए तो आई वुड से कि MSc जाओ भाई, देयर इज़ नो नथिंग रॉन्ग इन MSc। इट्स लाइक कि अगर एक साल अच्छा ग्राइंड कर लिया तो बहुत अच्छा डुअल मिल जाएगा, अच्छा डुअल मिल गया तो फिर मतलब चीज़ें लाइट हो जाएंगी। तो बढ़िया है यार, मतलब तुम दोनों का एक्चुअली बढ़िया है, मिल गया आज ही। मतलब आज ही मैंने अपनी कम्युनिटी में मीट भी ली थी ना, बैट में शायद आया भी था, क्या क्या डिस्कस कर रहे थे अकोमोडेशन और क्या क्या कहाँ पहुँच गई थी कॉन्वर्सेशन, और एकदम से MSc मिल गया। चलो बढ़िया है। खैर हैदराबाद उसमें 2+2 का आरएमआईटी में हाँ मैं ट्रिपल ही ले रहा था मैं। हाँ ट्रिपल ही ले रहा था तो फिजिक्स मिल गई, उसके बाद तो कॉम्बिनेशन बढ़िया बैठेगा, बढ़िया बैठेगा भाई, मतलब कोई भी फिनिक्स प्लस फिजिक्स का बहुत बढ़िया। वही थैंक यू। चलो बढ़िया है, एंजॉय करो। घर पे बताया कि अभी नहीं बताया? नहीं बता दिया यार, हम लोग थोड़ी अच्छा बता दिया, तूने हाँ नहीं बताया बैठ में? आगे जाके सब सो रहे थे, सबको लगा था आज पहला रिजल्ट में तो कुछ निकलेगा ही नहीं 225 में, हाँ फिर जाके सबको बताया तो सब खुश हो गए, भाई एमएससी मिल गया, अब तो आरएमआईटी का लाइक। क्रेजी। हाँ लेकिन मतलब तब भी RMIT को एक थॉट दे सकते हो, बट आई वुड स्टिल से MSc इज़ बेटर, फार बेटर। अगर फ़ी वाला फैक्टर हम हटा दे तो इट इज़ फार बेटर, वही बस गिवन दैट कि तुम्हें डुअल के लिए थोड़ी मेहनत लगी है। हाँ प्लस तुम्हारे जैसे भी बहुत से लोग हैं जो लोग होप कर रहे थे कि यार RMIT ऐसा बैकअप लेकर चल रहे थे, या CSP। अब कौशन मुझे लगता है तेरे को CSP भी मिल जाएगा भाई, मुझे लगता है। हाँ The thing is कि हाँ सीएसपी
मतलब तुम दोनों को ये नहीं मिल अगर सकता। तूने भरा है CSP बैटमैन? हाँ नहीं मैंने नहीं मैंने तो सारे भर दिए थे, मैंने तो ISU वगैरह भी भर दिए थे कि ठीक है देखा जाएगा जो मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। द थिंग इज़ कि हमने जो पहला कट ऑफ प्रेडिक्शन निकाला था ना, वो ये सोच के निकाला था कि पिछले साल क्या कट ऑफ गई थी, प्लस उस कट ऑफ से कुछ कुछ इंक्रीमेंट करवाया था। बट अभी जो कट ऑफ हमने देखी हैं, हमें लग रहा है कि 2+2 पे इसका इम्पैक्ट बहुत कम पड़ेगा। द थिंग इज़ कि देखो, जैसे तुम दोनों 2+2 के पोटेंशियल सीट टेकर्स थे कि ट्रिपल ई में कोई 230 वाला आदमी घुस रहा है तो मतलब समझ लो 170 180 वालों के लगेंगे, बुरे वाले लगेंगे। तो ये चीज़ थी। पर अब तुम लोग क्योंकि नहीं आ रहे हो, तो मुझे लगता है कि यार आई थिंक मिल जाएगी 175 से 180 तक मिल जाएगी ट्रिपल ई एट RMIT। प्लस वही CS का भी मैं बोलूँगा कि आई थिंक 210 वाली रेंज तक मिल जाएगी, क्योंकि पीपल आर नॉट चूजिंग, मतलब पिछले साल भी ये ट्रेंड था कि पीपल आर नॉट चूजिंग 2+2 ओवर MSc। ये एक जनरल ट्रेंड था। मतलब अगर CSE भी मिल रहा है, कई थे आई वुड से कि कनिष्क वगैरह थे जो कि 260 पर भी उन्होंने CS वगैरह मतलब अच्छी ब्रांचेस छोड़ के इधर CS लिया था पिलानी में, UB में। बट आई डोंट थिंक सो कि ये केस मतलब उतना इम्पैक्ट करने वाला है 2+2 को। बट हाँ अगेन हाँ कुछ तो इम्पैक्ट होगा, खासकर कि अपर ब्रांचेस में बहुत इम्पैक्ट होगा, जो मुझे लगता है पर्सनली कि 2+2 जैसे CS का हम देख रहे थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। बाकी तुम लोग के क्या थॉट्स हैं इस पर? हाँ मतलब मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सुनोगे तो मुझे भी लगता है कि 2+2 में कट ऑफ लो जाने चाहिए। अगर इसमें अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता तो थोड़ा समझ में आता है कि 2+2 में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ पर इसमें जैसे 10-15 मार्क्स तो एकदम ही अनएक्सपेक्टेड हो गया, हाँ एकदम 235 से इतना लो आ जा रहा है। वही वही तो वही इसकी वजह से मुझे लगता है उसमें भी थोड़ा तो कट ऑफ लो जाना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। वही बैटमैन तुम्हारा क्या ठीक है? मेरा तो अभी ऑड के लिए है नहीं, मैं तो बस खुश हूँ। नहीं होता है भाई। मतलब मेरा भी जिस दिन RMIT का एक्सेप्टेंस लेटर आया था, मैं उस दिन बहुत खुश था, मतलब सही में बहुत खुश था। मैं भी सेम। तो वो मतलब सीट अलाउड हुई नहीं थी बाकी हाँ। राउंड्स में, इसमें सीट अलाउड हुई, मैं भी खुश बहुत हो गया। अनमैचेबल रहता है वो फीलिंग। तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार दोनों को, कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू इस टाइम पे आने के लिए। शायद अभी रात के कितने 3 और 6 हो रहे हैं। मैं तो रात को उठा था ना, रात को मेरी नींद खुली और मैंने ऐसे सोचा कि चेक कर लेते हैं क्या पता आया हो। मुझे लगा सब लोग कट ऑफ कम है, मैं उठा फटाफट मैंने जीमेल देखी और लॉगिन किया, MSc में भी बड़ा खुश हुआ। नहीं बढ़िया है बढ़िया है यार, बढ़िया है। कॉन्ग्रेचुलेशन यार दोनों को। कौन सा कैंपस मिला है अभी? मैंने तो गोवा ही पिलानी में तेरे को गोवा मिला है कौशल को, और तेरे को पिलानी मिला है। पिलानी फिजिक्स और गोवा बायो। बढ़िया है पिलानी फिजिक्स में भी है 230 पे 237 पे 237 पे। और कौशल तेरा क्या था? मेरा 235 में भैया MSc बायो। हाँ क्योंकि तूने प्रेफरेंसेस उस अकॉर्डिंगली भरी थी। पहले मैंने वही चूज हाँ किया। MSc मैथ नहीं भरी थी। नहीं MSc मैथ तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो जेई के बाद और हेक्टिक नहीं चाहिए मुझे। थोड़ा chill करिए। नहीं सही चीज़ है। तो भैया इसमें इकोनॉमिक्स में कितना गया? भैया बोल रहे हैं कि 240 में इको इकोनॉमिक्स का बताता हूँ मैं तुम्हें, रुक जाओ, मेरे पास डेटा आ गया है। मेरे पास है 240 का है MSc इको का। हाँ MSc इको 240 है हैदराबाद। तो भैया अगर नेक्स्ट के लिए अगर मैं फ्लोट करता हूँ तो उसमें चांस है क्या 235 में MSc इको या सेमीकंडक्टर वगैरह जो भी हाँ है? मिलने का चांस है। फ्लोट तो करो भाई, मैं तो कह रहा हूँ फ्लोट करो, एकदम एंड तक जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है फ्रीज करने की फर्स्ट राउंड में। मतलब कुछ ये होता है कि फ्रीज करने के तुम्हें अलग से पैसे देने पड़ते हैं, 11 रुपये 15 रुपये। फ्लोट में कुछ है भी नहीं। उसको 240 पे सेमीकंडक्टर मिला है, MSc सेमीकंडक्टर 243 पे मिला है ना। हाँ तो ड्रॉप करेंगे भाई, अभी तो करेंगे। मतलब द थिंग इज़ कि लोअर ब्रांचेस में उतने ड्रॉप नहीं करेंगे, पर अपर ब्रांचेस में ये है कि शिफ्टिंग होगी, क्योंकि अपर वाले छोड़ेंगे। लगा लो। वही 5 नंबर लगा लो कि 5 नंबर तक अगर तुम्हारा है तो तुम्हें मिल सकती है। और सेमी का पता चला गया भैया? सेमीकंडक्टर हाँ सेमीकंडक्टर बताया ना इसने 243। अच्छा, और इकोनॉमिक्स में 240 हाँ इकोनॉमिक्स ऊपर गया है। तब तो चांस है 235 में, अगर 4-5 मार्क्स अगर गिर जाए। वही चांस तो है बढ़िया चांस। इको मिल जाए फिर तो जाना भाई, इको के लिए मत छोड़ना भाई। हाँ भाई इको बहुत अच्छी ब्रांच है भाई। मतलब इको प्लस एनी कॉम्बिनेशन फिनिक्स का बहुत अच्छा है। कंसल्टिंग साइड जाना जा सकते हो, सारा फाइनेंस वगैरह सब खुल जाता है, मतलब पूरा नॉन टेक खुल जाता है हमारे लिए। वही तो इसमें आप लोगों को क्या राय है? मतलब क्या कट ऑफ इतने लो कैसे चल गए? मतलब बच्चे तो इस साल ज्यादा ही थे। पेपर टफ था यार, पेपर टफ था इस बारी बहुत। हाँ पर मैं काफ़ी शॉक्ड था, क्योंकि जितने लोगों ने हमारी 2+2 मतलब काउंसलिंग के प्रोग्राम में थे या जो भी कनेक्टेड थे, उनके स्कोर्स काफ़ी हाई थे।
तो मेरे को लगा कि यार अगर ये लोग 2+2 के लिए जा रहे हैं तो 2+2 के कट ऑफ्स तो ऑब्वियसली हाई होंगे ही होंगे। तो मैंने जो पर्टिकुलरली जो पहला वीडियो बनाया था जिसमें हमने प्रेडिक्ट करा था कि कट ऑफ फॉर CSP 230 फिर 220 प्लस फॉर RMIT, पर वी डोंट थिंक कि 220 प्लस जाने वाली है कैसे भी। वी आर एक्सपेक्टिंग कि 210 तक जाएगी मैक्स टू मैक्स, मिल सकती है। बस 210, उससे ऊपर तो मतलब तुम्हें CS मिल ही जाएगी मैक्स टू मैक्स। तो ये सब चीज़ें घर में डिस्कस करते हैं भैया, देखो क्या होता है, क्योंकि रिलेटिव्स को बोल दिया है ना कि ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो एवरीवन इज वेरी बढ़िया चलो है। चलो बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। कल सुबह क्या मतलब अभी 3-4 घंटे में हम पब्लिश कर देंगे वीडियो। हमारे पास काफ़ी लोगों का डेटा आ गया है, अराउंड 100 बच्चों का डेटा आ चुका है, तो उससे क्यूरेट करके निकालते हैं फिर एक और वीडियो। बढ़िया है। चलो बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, है ना। थैंक यू भाई।